गीता में मांस और मछली के उपभोग के विषय में कई स्थानों पर उल्लेख किया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि गीता में मांस और मछली के उपभोग को निषेधित किया गया है, जबकि कुछ अन्य इसे आत्मा के प्रश्न पर अनुकूल मानते हैं। गीता के उपदेश का मुख्य ध्येय आत्मज्ञान और आत्मा के मोक्ष की प्राप्ति है। यह मांस और मछली के उपभोग के संबंध में आध्यात्मिक तात्विकता का अध्ययन किया जाना चाहिए और व्यक्ति को अपने आत्मा के प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह प्रश्न धार्मिक संप्रदायों में विवादित हो सकता है और हर व्यक्ति को अपने धार्मिक मार्ग को समझने के लिए समय और ध्यान देना चाहिए। मांस बेचने वाला और मांस काटने वाला, मांस पकाने वाला, मांस खाने वाला, इनमें से कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा पाप का भागीदार होता है? वह आज भगवान श्री कृष्ण से सुन लेना। उन्होंने गीता में क्या कहा है? भगवान श्री कृष्ण आपको बताएंगे कि मांस खाना पाप है या पुण्य। आज जो भी भगवान श्री कृष्ण को मानते होंगे तो आज भगवान श्री कृष्ण जी खुद आपको बताएंगे कि जो व्यक्ति मांस खाता है उसके साथ भगवान कृष्ण क्या करते हैं और जो व्यक्ति मांस नहीं खाता है उसे भगवान श्री कृष्ण क्या देते हैं। और यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान कृष्ण की बातें नहीं सुनेंगे, छोड़ देंगे। भगवान श्री कृष्ण को तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान पूर्वक एक एक बिंदु को सुने दोस्तों। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं। भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन में थे। एक बार जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे, उसी तरह से एक हिरण दौड़ता चला आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। वो हिरण बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ? तुम क्यों छुप रहे हो? उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है कि किसी का। तब वह शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहारी पुण्य है या पाप? क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना शिक्षित तो नहीं कि यह जानो कि मांसाहार पूजनीय है। यह जानता हूं कि जीव को मारकर खाना, इसमें कोई हर्ष नहीं। मांसाहारी से तो एक तो वह जीव को जीव बंधन से मुक्त कर रहा है। जब पाप और पुण्य की परिभाषा या कानून खुद से बनानी है तो जाहिर सी बात है कि उसमें अपना स्वार्थ तो सम्मिलित ही होगा। मनुष्य के द्वारा बनाए गए पाप और पुण्य की परिभाषा बिल्कुल ही समझ से परे है। यदि जानवर के मांस के टुकड़े के साथ मनुष्य के एक मांस का टुकड़ा मिला दिया जाए तो दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी दोनों के मौत के बाद जो प्रक्रिया होती है उसमें जमीन और आसमान के समान अंतर हो जाता है। किसी जानवर का मौत जश्न मनाने के लिए किया जाता है, फिर उसके बाद उसके मांस को रसोई में सब्जी की तरह पकाया जाता है। ठीक दूसरी तरफ जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो पूरे घर में मातम मनाया जाता है। घर को पवित्र करने के लिए पूजा पाठ के साथ साथ पूरे घर और कपड़ों की धुलाई की जाती है। घर में 10 दिन तक बिना तेल और मसाले वाले भोजन बनाए जाते हैं। कितनी अजीब और निराली है मनुष्य के द्वारा बनाई गई पाप और पुण्य की परिभाषा। आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल चुका होगा।
पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।